हाय एवरीबॉडी, दिस इज एग्जाम फैक्ट्स। एग्जाम फैक्ट सीरीज में पहले हम देख रहे थे 5 एग्जाम फैक्ट्स ऑन डेली बेसिस, बट इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू इज़, मैंने ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इस एग्जाम फैक्ट सीरीज में हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में एक सेक्शन आता है एंशिएंट हिस्ट्री। सो एंशिएंट हिस्ट्री के भी जैसे ये 11 थीम्स होते हैं, तो इन 11 थीम्स में डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए हैं, वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन सारों का हम कंपाइलेशन देखते हैं, उन सारे फैक्ट्स का हम कंपाइलेशन देखते हैं। इससे क्या होगा, बहुत स्पीड से हमारी बहुत अच्छी रेंज कवर हो जाएगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे आज का जो वीडियो है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 55 इंपॉर्टेंट एग्जाम के फैक्ट्स हम आज जानने की कोशिश करते हैं। ये जो फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दे आर काइंड लाइक वन लाइनर। ये बहुत इजी हैं। एग्जाम्स में एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट नहीं भी हो, बट जो थीम होती है वो ज़रूर रिपीट होती है। और ये जो थीम है ये आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो जब टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यू विल फाइंड कि ये जो 55 हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं, इसी के आसपास सवाल जनरेट होते हैं, ये थीम्स रिपीट होती है। सो 1 बाय 1 बेसिस में हम ये सारी थीम्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करते हैं। ओके, अब जैसे पहला सवाल है, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ही कुछ और सिविलाइजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेसोपोटामिया की हुई या फिर चाइना की सिविलाइजेशन। दीज आर ऑल्सो वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। हु अमंग अदर्स वॉज वन ऑफ द डिस्कवरर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंशिएंट सिटी है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ये दो नाम याद रखने हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। इमर्ज्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये किस रिवर के बैंक में आए थे? द नेम इज इंडस रिवर। इंडस रिवर के बैंक पे हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? अब ये हम इतना फेमस क्यों मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को? बिकॉज इतने पुराने टाइम पर भी ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ की टाउन प्लानिंग, मेंस यूपीएससी मेंस का सवाल है, टाउन प्लानिंग अर्बनाइज्ड थी। Which was not a common feature of major cities of Indus Valley civilization? तो यहाँ इरिगेशन कैनाल्स नहीं मिलते थे, इरिगेशन कैनाल्स इतने प्रोमिनेंट नहीं है। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। इनके मकान किसके बनते थे? इनके मकान बनते थे बर्न्ड ब्रिक से, पक्की ब्रिक से बनते थे। मिट्टी से ब्रिक बनती है, ईंट को जब जलाया जाता है तो वो मजबूत हो जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मकान हैं वो जली हुई ईंटों से बने। इसका मतलब है कि उनको पता था ईंट को जब हम बर्न करते हैं ये हार्डन होती है और इससे हम बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। विच डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटाज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? अब ये भी एक फेवरेट एरिया है, अक्सर यूपीएससी ने पूछा है कि हॉर्स क्या डोमेस्टिकेट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन ने? आंसर, सो कौन सा एनिमल एब्सेंट था? तो हॉर्स तो एब्सेंट ही था, काऊ भी यहाँ पे टेराकोटा फिगर में नहीं देखने को मिला है। काऊ, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो देखने को मिले हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हो? कौन से एनिमल्स यहाँ पर मिले हैं, कौन से एनिमल्स यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड किए थे या फिर उनके दिस रिप्रेजेंटेशन मिला है टेराकोटा में? कैन यू आंसर? द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज। अब सी, पहले ये जो ह्यूमन बींग्स थे वो थे लाइक स्टोन के बाद हमने मेटल में ट्रांजिशन किया, और जो पहला मेटल आया वो था कॉपर। सो दैट इज वाई इसको चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। विच मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? अगेन प्रीलिम्स का सवाल है यूपीएससी। सो द आंसर इज आयरन। सो हमने समझा ना ये एक्सरसाइज, ये फैक्ट, एग्जाम फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप हर एग्जाम को पिक करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिक करो, जो सवाल पूछे गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो घूम फिर के यहीं से आए हैं सारे सवाल।
द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, तो ये मदर गॉडेस नेचर को वर्शिप करते थे, पशुपति को वर्शिप करते थे। स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? तो स्क्रिप्ट जो थी ना वो अनडेसिफर्ड है, अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं। इस स्क्रिप्ट का एक पर्टिकुलर नाम है, कैन यू टेल दैट नेम? Then which remains excavated in Indus Valley indicates the commercial and economic development. अब सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन थी और यहाँ के जो रिमेन्स हमने एक्सकेवेट किए तो हमको सील्स मिला है, और सील मिलने का मतलब ये है कि वो ट्रेड कर रहे थे, कॉमर्शियल ट्रेड कर रहे थे। आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रोंज, ब्रोंज की एक डांसिंग गर्ल है, ये किस सिविलाइजेशन में मिली है? सो द आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। Then which statements about the Indus Valley civilization is not true? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनिमल मीट वहाँ का स्टेपल फूड नहीं था, ये ज़्यादा वेजिटेरियन था। एनिमल मीट वॉज द स्टेपल फूड, मुख्य फूड उनका हम नहीं बोल सकते। Indus people knew the use of weights and measures which is provided by the discovery of the seal. अब सील मिला था, सील का मतलब है वो व्यापार करते थे, तो ये जो सील मिला था ये मिला था हड़प्पा में। Which Indus Valley site was the first to be discovered? तो सबसे पहले हड़प्पा मिली थी, हड़प्पा is situated on the bank of the river, तो the answer is रावी। ये जो पंजाब है ना, इसमें 5 रिवर है, 5 रिवर के कारण इसको पंजाब बोलते हैं। अर्लियर पंजाब जो पाकिस्तान में भी है एक पंजाब और एक इंडिया में भी पंजाब है, तो ये जो यूनाइटेड पंजाब है, इट इज नेम्ड पंजाब बिकॉज ऑफ 5 रिवर्स। कैन यू नेम ऑल दोज 5 रिवर्स? कौन सी 5 रिवर्स है? आंसर हड़प्पन साइट रोपर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो रोपर है सतलज पे। हड़प्पन साइट है मांडा अभी काफी न्यूज में था, मांडा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921। अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। अब सी, सिटी मतलब शहर मतलब इंडस वैली, सो अर्लीस्ट जो सिटी थी वो कहलाएगी हड़प्पा, इंडस वैली की। Which most popular Indus Valley site lies in the present Pakistan? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये दोनों साइट्स हैं, ये प्राइमरली आज की डेट में पाकिस्तान में है। हड़प्पन्स क्या थे? हड़प्पन्स एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये टर्म याद रखना है, हड़प्पा इंडस वैली अर्बन सिविलाइजेशन थी। सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन क्या था? जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था सोसाइटी डिवाइडेड थी, तो क्या हड़प्पा में भी ऐसा कुछ था? हड़प्पा बेसिकली हम बोल सकते हैं इंडस वैली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यहाँ पर बराबरी थी, फेयरली इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंग वॉर? द आंसर इज सम्राट अशोक। विच मटेरियल वॉज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील्स? अब अभी हमने देखा हड़प्पा जो था वो कॉमर्स एंड ट्रेड करता था विद द हेल्प ऑफ सील्स, बट ये जो सील्स थी ये किस मटेरियल से बनी थी? तो द मटेरियल का जो नाम है वो है टेराकोटा। What was not been found in the excavation of हड़प्पन साइट? तो हड़प्पन साइट में टेम्पल्स या फिर जो शिखर, जो टेम्पल आर्किटेक्चर बाद में आया है, उस टाइम पे नहीं था ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो हम पढ़ते हैं द्रविड़ा, नगाड़ा एटसेट्रा, तो ये वहाँ पर एब्सेंट है, नहीं मिला है। At which location the sculptor of chariot of हड़प्पन टाइप्स was found? अब देखो, एक चैरियट भी यहाँ पे मिला है और वो चैरियट मिला है दैमाबाद में। ये दैमाबाद जो साइट है ये कहाँ लोकेटेड है? कैन यू आंसर? दैमाबाद, जैसे बाकी साइट्स हमने देखा मोहनजोदाड़ो एटसेट्रा, सो वेयर इज दिस दैमाबाद लोकेटेड? विच हड़प्पन साइट वॉज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? तो इसमें भी अगेन आंसर है दैमाबाद, गुजरात में नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर्स टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? सो द आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्रिटिश। और पहली बार एक्चुअली ट्रेन से जा रहे थे, वहाँ पे उन्हें ईंट मिली, बर्न्ड ब्रिक मिली, और फिर ऐसा लगा ये बहुत पुरानी ब्रिक्स है, फिर एक्सकेवेशन वगैरह हुआ, तो इस तरीके से ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला। Who is associated with the study of Harappan civilization? M.S. Watts. Which city was excavated in 1922? अब ये 1922 है, 1921 में हड़प्पा आ गई है, 1922 लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस। तो ये जो दूसरी बड़ी सिटी मिली ये थी मोहनजोदाड़ो। तो पहले हड़प्पा को ढूंढा, उसके बाद हमने मोहनजोदाड़ो, दैट इज वाई हड़प्पा एंड देन मोहनजोदाड़ो। In which province of Pakistan is the site of the ancient civilization of Mohenjo-daro located? The answer is today's Sindh province.
ग्रेट बाथ, ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है आईवीसी का, ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो पे है। ग्रेट बाथ इज इन मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो सिंध प्रोविंस में। सो मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है द माउंड ऑफ द डेड, द माउंड ऑफ द डेड, दिस माउंड ऑफ द डेड। Which site of Indus Valley civilization was known as the Oasis of Sindh? Oasis of Sindh, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना ओआसिस, ओआसिस ऑफ सिंध बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदाड़ो। Which country has asked India to return the famous dancing statue found at मोहनजोदाड़ो? तो पाकिस्तान ने ऐसा दिस डिमांड किया था, बट दिस स्टैचू इज राइट नाउ इन इंडिया। इन मोहनजोदाड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग जो थी वो थी ग्रैनरी, बिकॉज दे वर वेरी स्मार्ट। वो ग्रेन का जो फसल आती थी उसका स्टोरेज करते थे और उसके लिए होती थी ये ग्रेनरी। कालीबंगन, कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन कहाँ पर सिचुएटेड है? कालीबंगन सिचुएटेड है राजस्थान में। From which हड़प्पन साइट एविडेंस हैज बीन फाउंड फॉर द प्लोइंग एरिया? मतलब दिस एग्रीकल्चर, खेतों की जुताई। सो खेतों की जुताई का हमें दिस एविडेंस मिला है कालीबंगन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगन क्यों फेमस था? पॉटरी के लिए भी वो फेमस था, पॉटरी के लिए भी। विच हड़प्पन साइट यूज्ड मड ब्रिक्स इन द एम्पल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस? तो मड ब्रिक्स भी कालीबंगन में मिले हैं। Which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? अब सी डॉकयार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेड के लिए। तो किस साइट में डॉकयार्ड मिला है? डॉकयार्ड मिला है लोथल में, लोथल गुजरात में। अ कपल बरियल वॉज फाउंड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट? तो बरियल अगेन लोथल में मिला है। विच हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विद मेसोपोटामिया? अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो मेसोपोटामिया है ये भी इराक वाली एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो इनके साथ ट्रेड रिलेशंस थे और इसके भी हमें लोथल में सिम्टम्स मिले, लोथल में एविडेंसेस मिले कि यहाँ पे सी ट्रेड लिंक था वाया दिस डॉकयार्ड। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो कौन सी रिवर में है? तो द आंसर इज साबरमती। विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल? सिटाडेल एक फोर्टिफिकेशन बनाते थे काइंड ऑफ दिस सिटी को डिवाइड करने के लिए। तो ये जो सिटाडेल है ये चाहुंदाड़ो में नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा इज वेरी फेमस। अभी हाल ही में धोलावीरा बहुत न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? कहाँ इसको इंक्लूड किया गया है? टेल धोलावीरा। तो जो धोलावीरा है ये वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस है। विच वन ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर है धौलावीरा में। तो धौलावीरा मतलब वाटर कंजर्वेशन, धौलावीरा मतलब लूनी रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में धौलावीरा हैज बीन लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोतदा कहाँ पर है? सुरकोतदा भी गुजरात पे है। पिट ड्वेलिंग क्या होती है? जमीन में गड्ढा करते हैं फिर ऊपर ऐसे कुछ मकान का मोल्ड बनाते हैं, तो वो होती है पिट ड्वेलिंग। आर्कियोलॉजिकल साइट्स पिट ड्वेलिंग का मिला है बुरज़ोम में। एट विच साइट आर्कियोलॉजिस्ट रिकवर्ड बरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स भी यहाँ पे मिले हैं बरियल, तो ये भी अगेन मिला है बुरज़ोम में। एक वर्ड है, एक सिटी है शतुघाई किस कंट्री में है? तो शतुघाई मिला है अफगानिस्तान में। और ये जो लैंग्वेज है जिससे वर्ड इंडिया डेराइव हुआ है, इंडिया, ये जो लैंग्वेज है ये पर्शियन लैंग्वेज थी, तो पर्शियन लैंग्वेज से ही ये वर्ड इंडिया डेराइव हुआ है। तो सी दिस इज गोइंग टू बी द वे। ये 15 फैक्ट्स हमने क्विकली देखे और ये फैक्ट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सिमिलरली अपकमिंग वीडियोस में आपको क्विक एग्जाम फैक्ट्स बताऊंगा वैदिक, बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्यन, संगम, गुप्ता, हर्षवर्धन, साउथ किंगडम एंड एज ऑफ 3 एम्पायर्स के। और इस तरीके से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमारा यहाँ कवर होगा। देन वी विल मूव टू मेडाइवल। Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.